नमस्कार दोस्तों। आज हम आमेर का इतिहास शुरू करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के अंतर्गत। तो देखो, आमेर या जयपुर का इतिहास। आमेर या जयपुर पर जो शासन किया था वो कुशवाहा, कछावा या कछवाहा वंश ने शासन किया था। ये तीनों नाम एक ही राजवंश से संबंधित है, चाहे कुशवाहा आए, चाहे कछावा आए, चाहे कछवाहा आए। ठीक है। अभी देखो, ये जो राजवंश था, ये राजवंश का जो आदि पुरुष कौन? आदि पुरुष, आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष, आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक, या फिर कौन? संस्थापक। संस्थापक वो कौन हुए? तो इसके जो संस्थापक थे, तेजकरण। कौन? तेजकरण। इसी को क्या बोलते हैं? दूले राय। क्या बोलते हैं? दूले राय। ये बहुत सुंदर था। अत्यधिक सुंदर होने के कारण दूले राय भी इनको बोला जाता है, या धोले राय। अत्यधिक धोले थे, सफेद थे, तो धोले राय। ठीक है। दिमाग से तेज बहुत थे तो तेजकरण, दूल्हे जैसे सुंदर थे तो दूल्हे राय, और धोले बहुत थे इसलिए धोले राय। तो तीनों नाम किनका है? किनका है? तेजकरण का है। वास्तविक नाम क्या था? तेजकरण था। ठीक है। तो आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक कौन हुए? तेजकरण हुए। देखो, दूल्हे राय के बारे में एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो कछुआ वंश है ये अस्तित्व में कहाँ से आया है, राजस्थान के अंदर कछुआ वंश की स्थापना कैसे हुई, उसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, एक दरबारी कवि थे बूंदी के, सूर्यमल मिश्रण। ठीक है। मिश्रण, इन्होंने कुशवा वंश की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी है? इन्होंने कुशवा वंश की जो उत्पत्ति है, जो भगवान कुश के वंशज से मानी है। देखो क्या हुआ था कि सूर्य वंश के अंदर एक राजा हुए, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु, ठीक है, प्रतापी राजा होते हैं। उसके बाद में प्रतापी राजा होते हैं रघु। कौन होते हैं? रघु। और रघु के बाद में होते हैं भगवान राम, इसी रघुकुल में। ठीक है। और राम के बाद में पैदा होते हैं कुश, भगवान राम के बेटे कुश। कुश बड़े होते हैं, और कुश से जो वंश निकलता है उसमें आगे राजा बनते कुर्म। और कुर्म से जो वंश निकला वो निकला कुशवाहा। कौन सा? कुशवाहा वंश। ऐसा कौन मानते हैं? सूर्यमल मिश्रण मानते हैं ऐसा। ठीक है। और धीरे धीरे कुशवाहा से अपभ्रंश होते हुए क्या बन गया? कछवाहा बन गया। क्या बन गया? कछवाहा बन गया। ठीक है। तो ये सूर्यमल मिश्रण के अनुसार इस प्रकार से कछवा वंश की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अन्य और इतिहासकार हैं जो यहीं से कुश राजा कुश से ही क्या मानते? कुशवाहा वंश की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है। कुश भगवान राम के बड़े बेटे कुश से ही कुशवाहा वंश को उत्पन्न मानते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो, और कई मत हैं। सूर्यवंशी तो ये थे ही, भगवान राम सूर्यवंशी हुआ करते थे। तो देखो, एक सूर्यवंश में राजा होते हैं कौन? नरवर एक क्षेत्र पड़ता है एमपी के अंदर। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? एमपी के अंदर नरवर। ये कौन सा क्षेत्र है? नरवर। ठीक है। यहाँ के राजा होते हैं नल। राजा कौन होते हैं? नल। ठीक है। राजा कौन होते हैं? नल। और इनकी 21वीं पीढ़ी में, 21वीं पीढ़ी में कौन होते हैं? 21वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति पैदा होते हैं। क्या नाम होता है? सोडा सिंह। क्या नाम होता है? सोडा सिंह। ठीक है। ये सोडा सिंह से एक पुत्र पैदा होते हैं। कौन? दूले राय। दूले राय। इनका विवाह जो दौसा के अंदर एक क्षेत्र पड़ता था मोरा, ठीक है, मोरा नामक एक क्षेत्र पड़ता था, साम्राज्य पड़ता था। तो यहाँ के जो राजा थे वो चौहान वंशी राजा थे, रालपंशी। कौन थे? रालपंशी चौहान। मोरा के शासक कौन थे? रालपंशी चौहान। रालपंशी चौहान। इनकी एक पुत्री होती है सुजान कुंवर।
कौन? सुजान कुंवर। सुजान कुंवर। तो दूल्हे राय का विवाह किनके साथ कर दिया जाता है? दूल्हे राय का विवाह कर दिया जाता है सुजान कुंवर के साथ। यानी मोरा के चौहान राजा रालपंसी की बेटी होती है सुजान कौर, उनका विवाह किससे हो जाता है? दूल्हे राय से हो जाता है। ठीक है। और दूल्हे राय जो सोडा सिंह के पुत्र होते हैं, सोडा सिंह है जो राजा नल के 21वीं पीढ़ी में पैदा होते हैं। ठीक है। तो दूल्हे राय की शादी हो जाती है मोरा यानी दौसा के पास में जगह पड़ती है मोरा, दौसा भी बोल सकते हो इसको। ठीक है। वह इनकी शादी हो जाती है। अभी देखो आगे क्या होता है। तो दौसा में उस समय, दौसा में बड़ गुजरों का क्या होता है? बड़ गुजरों का शासन होता है। कहां पर? दौसा में। जो बड़ गुजर है वो क्या करते हैं? रालपंसी जो चौहान है मोरा के, इनके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमा लेते हैं। कुछ क्षेत्रों पे क्या करते हैं? अधिकार जमा लेते हैं। देखो मोरा राज्य के जो क्षेत्र हैं उन पर क्या करते हैं? दौसा के बड़ गुजर हैं जो क्या करते हैं? अधिकार जमा लेते हैं। ठीक है। बड़ गुजर, बड़ गुजर हैं जो अधिकार जमा लेते हैं। तो क्या होता है, जो रालपंसी चौहान है वो दूल्हे राय को कॉल करते हैं हेल्प के लिए। कहां पर? एमपी में। एमपी के दूल्हे राय के पास में क्या करते हैं कि भाई कॉल करते हैं, आओ और हमारे क्षेत्रों को बड़ गुजरों से छुड़वाओ। तो यहाँ से क्या दूल्हे राय जो सेना लेकर कहाँ आते हैं? दौसा आ जाते हैं। सेना लेकर कहाँ जाते हैं? अभी दौसा पर अटैक कर देते हैं और बड़ गुजरों से दौसा का क्षेत्र जीत लेते हैं। कहाँ का क्षेत्र? दौसा का क्षेत्र जीत लेते हैं। और दौसा का क्षेत्र जीतकर सन 1137 में, 1137 ईस्वी में इसको राजधानी बना लेते हैं। कौन? दूल्हे राय। ये जीएच ओझा के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको, जो डेट है वो जीएच ओझा के अकॉर्डिंग है। ठीक है। 1100, ज्यादातर इतिहासकार इसी सन को वैलिड मानते हैं। तो 1137 ईस्वी में किसको राजधानी बनाते हैं? दौसा को। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अभी क्या हो गई है? कछुआ वंश की नींव डल गई है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहा? दौसा के अंदर। ठीक है। बड़ गुजरों कराकर दौसा में स्थापित कर देते पहली राजधानी। ये राजधानी कौन सी होती है? जयपुर की पहली राजधानी होती है। अभी देखो आगे बढ़ो थोड़ा सा। एक आप चित्रकला में पढ़ेंगे ढोला मारू। कौन पढ़ेंगे? ढोला और मारू। ढोला मारू का चित्रण मेवाड़ में भी है, मारवाड़ में भी है। दोनों चित्रकला शैली में आपको दो पात्र मिलेंगे, ढोला और मारू। देखो ढोला कौन होते हैं? ढोला जो मैंने अभी बताया ना, राजा नल, राजा नल के बेटा पुत्र होते हैं ढोला। ढोला या सालेह कुमार, इनका वास्तविक नाम क्या था? सालेह कुमार। सालेह कुमार। ठीक है। और मारू है जो क्या होती है? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश के अंदर, जांगल प्रदेश के अंदर एक पुंगल नाम का क्षेत्र पड़ता था। ठीक है। और वहां के राजा कौन हुआ करते थे? पिंगल। इनकी पुत्री होती है, इनकी पुत्री कौन होती है? मारू होती है या मरवन होती है। ठीक है। मारू या मरवन। ठीक है। ये इनकी पुत्री होती है। जब ढोला यानी राजा नल के जो पुत्र हैं ढोला 3 वर्ष के होते हैं, और उस समय मारू जो 1.5 वर्ष की होती है, तो बचपन में इनकी क्या कर दी जाती है? शादी कर दी जाती है, विवाह कर दिया जाता है, बाल विवाह कर दिया जाता है। ठीक है। तो मारू है जो, इनकी एक अन्य वाइफ और होती है साले कुमार की। ठीक है। मालवाणी। जो दूसरी वाइफ का नाम क्या होता है? मालवणी या मालवाणी। ठीक है। तो इनको इस बारे में पता होता है कि मारू की जो शादी है जो पिंगल की राजकुमारी मरवण के साथ या मारू के साथ हो रखी है। तो ये क्या करती है, जो मारू इनको जो लेटर लिखती है ना ढोला को, वो इन सबको छुपा लेती है और ये वहां तक पहुंचने नहीं देती ढोला तक। तो ये क्या करती है? छुपा लेती है। ये नहीं चाहती है कि ये ढोला के साथ रहे। ठीक है। ये जो प्रेम कहानी है, ये ढोला मारू है जो चित्रण इसलिए राजस्थान के अंदर मिलता है। तो ये ढोला मारू भी इसी वंश से संबंधित है। ठीक है। इसलिए मेरा यहाँ पर आपको बताना जरूरी हो गया था। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं। पहली राजधानी बना ली दौसा, किसने? दूल्हे राय ने। द से दौसा और द से दूल्हे राय।
ठीक है। अभी देखो दूसरा जो अटैक करते हैं दुलेरा, किस पे करते हैं? एक क्षेत्र पड़ता मांची, मांची, मांच या फिर मांझी, ये तीनों एक ही है। यहाँ पर क्या होता है कि चौकीदार मीणाओं का क्या होता है? राज होता है। यहाँ के जो चौकीदार मीणा है जो बड़े उद्दंडी प्रकार के होते हैं, उत्पाद मचा के रखे होते हैं यहाँ पर। तो जो दूल्हे राय हैं उनको फिर सबक सिखाते हैं, किनको? मांची के चौकीदार मीणाओं को। और मांची पर अटैक करके जमवाई माता की, जमवाई माता के आशीर्वाद से, जमवाई माता के आशीर्वाद से, आशीर्वाद से यहाँ के मीणाओं को हराकर जमवाई माता का मंदिर बनवाते हैं इस जगह पर, माची नामक जगह पर। और इसको किस नाम से, अन्य नाम से पुकारते हैं? जमवाई रामगढ़ का, इनका इस क्षेत्र का नाम दे देते, कहाँ का? माची का। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो जमवा रामगढ़ है इसका क्षेत्र जमवा रामगढ़, जमवा तो जमवा माता की कृपा से इन्होंने जीता था, राम इनके, राम के ये वंशज थे, इसलिए इसका जगह का नाम क्या देते हैं? जमवा रामगढ़। ठीक है। तो ये जमवाई माता के बारे में एक लंबी कहानी है, और बाद में हम किसी अन्य टॉपिक पे बात करेंगे तब बता देंगे। ठीक है। तो जमवाई रामगढ़ में क्या करते हैं? ये जमवाई माता का मंदिर बनवाते हैं और इसका नाम परिवर्तित करके मांची का क्या रख देते हैं? जमवाई रामगढ़ कर देते हैं। और ये जमवाई माता है जो कछुआ वंश की क्या है? कुल देवी है। ठीक है, कुल देवी है। इनकी एक इष्ट देवी, जयपुर के कछुआ वंश की जो इष्ट देवी वो शिला माता है। जो राजा मान सिंह है, जो राजा केदार से जीत कर लाते हैं। ठीक है, शिला माता। शिला माता कौन है? इनकी आराध्य इष्ट देवी है इनकी। और कुल देवी कौन है? जमवाई माता है। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। उसी समय क्या करते हैं? तीसरा जो क्षेत्र होता है गेटोर, गेटोर में उस समय शासन हुआ करता है गीता मीणा का। किसका? गीता मीणा का। तो दूल्हे राय क्या करते हैं? गेटोर पर अटैक करते हैं, गीता मीणा को हराकर, गीता मीणा को हराकर क्या करते हैं? गेटोर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और ये जो गेटोर नामक जो जगह है, यहाँ पर जयपुर के जितने भी शासक हैं उनकी क्या है? छतरियां बनी हुई है। जयपुर के शासकों की छतरियां बनी हुई हैं, खाली एक को छोड़कर, ईश्वरी सिंह को छोड़कर शासकों की छतरियां बनी हुई हैं। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक। अब देखो एग्जाम के दृष्टिकोण से एक जगह और महत्वपूर्ण है हमारे लिए, खो। एक जगह पड़ती है खो, खो है जयपुर के नजदीक। इस पर किसका शासक होता है? आलन सिंह या आलणिया मीणा का शासन होता है, या आलन सिंह या आलणिया मीणा का शासन होता है। तो इस आलणिया मीणा को हराकर खो प्रदेश को भी जीत लेते हैं कौन? दूल्हे राय। और इसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। वैसे तो ये झोटवाड़ा को भी जीतते हैं, झोटवाड़ा का भी इसमें उल्लेख मिलता है कि दूल्हे राय झोटवाड़ा पर भी अपनी विजय हासिल करते हैं। और खो नामक जगह पे, जगह से जो शासन प्रारंभ करते हैं वो कौन करते हैं? इनके पुत्र होते हैं कोकिल देव। कौन? कोकिल देव। उसके बाद राजा कौन बनेंगे? दूल्हे राय के बाद में कोकिल देव बनते हैं। कोकिल देव का जो मेन काम क्या है? बस एक ही काम आपको ध्यान रखना है। ये 1207 ईस्वी में आमेर को जीतकर, 1207 ईस्वी में आमेर को जीतकर क्या बनाते? राजधानी बनाते। किसको बनाते? आमेर को। नई राजधानी किसको बनाते? आमेर को। आमेर को क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते। कितने? 1207 ईस्वी में। इसका ध्यान रखना। 1137 में दौसा बनाते दूल्हे राय। और कोकिल देव कौन सी राजधानी बनाते? कोकिल देव बनाते आमेर की राजधानी, आमेर जयपुर की, सॉरी, आमेर को क्या बनाते? नई राजधानी बनाते हैं। अभी तक हमारी 3 राजधानियां बन चुकी हैं, और जो चौथी जो राजधानी बनती है आगे जयपुर की, वो बनती है जयपुर। कौन सी बनती है? जयपुर। और ये कौन बनाते हैं? सवाई जयसिंह। कब? 1727 ईस्वी में। ठीक है, जब जयपुर नगर की स्थापना करते हैं तब बनाते हैं। तो अभी तक कितनी राजधानी हो गई? कुशवा या कछुआ वंश की 4 राजधानी होगी। पहली दौसा 1137 ईस्वी, फिर उसके बाद जमवा रामगढ़ 1137 ईस्वी, 1207 आमेर, और चौथी राजधानी अभी बाद में बनेगी जयपुर। ठीक है। अब देखो कोकिल देव के बाद में एक शासक आते हैं पजवन देव। कौन आते हैं शासक? पजवन देव।
इसके बीच में और शासक होते हैं लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। पजवन देव, ठीक है। पजवन देव क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। उसके बाद देखो पजवन देव के बारे में दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या? पहली चीज याद रखनी है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध बोलो या महोबा का युद्ध। किसका युद्ध? महोबा का युद्ध। और महोबा का युद्ध किनके साथ होता है? पृथ्वीराज राठौड़ का। और चंदेल एक शासक हुआ करते थे, परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल, देव चंदेल। और किनके मध्य होता है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। तराइन के फर्स्ट सेकंड युद्ध वाले। तो ये क्या है कि पजवन देव है जो पृथ्वीराज चौहान के साथ में का सहयोग करते हैं और परमार्दी देव चंदेल के खिलाफ में युद्ध लड़ते हैं। और इसमें परमार्दी देव जो चंदेल हैं इनके दो सेनापति होते हैं, आला और उदल। आला उदल, ये दोनों मारे जाते हैं, ठीक है। कोई बोलता है कि मारे गए थे, कोई बोलता है दोनों भाइयों में से एक बच गया। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग अपने विचार हैं। फिर भी कुल मिला के हमको क्या याद रखना? हमको राजस्थान के दृष्टिकोण से याद रखना पंजवन देव है जो पृथ्वीराज राठौड़ के सामंत हुआ करते थे। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं, लेकिन ये समकालीन जरूर थे। पजवन देव है जो पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? समकालीन थे। और ये जो तराइन के प्रथम युद्ध और सेकंड युद्ध दोनों में क्या है? भाग लेते हैं। किसमें? तराइन के दोनों युद्धों में। तराइन के दोनों युद्धों में वो एक 1182 ईस्वी में होता है महोबा का युद्ध। और ये तराइन के दोनों युद्ध 1191 फर्स्ट और 1192 सेकंड। तो सेकंड युद्ध में लड़ते हुए क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं या मारे जाते हैं, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ते हुए, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इसके बारे में याद रखें। उसके बाद में नए शासक कौन बनते हैं? पजवन देव के बाद में नए शासक जो बनते हैं, जो पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवा कौन बनते हैं? पृथ्वीराज कछवाहा। देखो इनके बारे में तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, पृथ्वीराज जो कछवा है वो गलताजी एक तीर्थ स्थान है जयपुर के अंदर, गलताजी। यहाँ पर क्या करते हैं? रामानुज संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और करते क्यों? इनकी एक पत्नी होती है, जो बीकानेर के जो लूणकर्ण होते हैं उनकी पुत्री होती है, ठीक है। उनके वो जो बड़े भक्ति भाव की होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं? भक्ति भाव की होती हैं। लूणकर्ण की पुत्री बालाबाई। बालाबाई के विवाह, बालाबाई के साथ क्या होता है? इनका विवाह होता है। किनका? पृथ्वीराज कछवाहा का। ये राव लूणकर्ण, बीकानेर के शासक होते हैं राव लूणकर्ण, इनकी पुत्री होती है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। क्या है? भक्ति भाव की होती है। रामानुज संप्रदाय की स्थापना करती है। कहाँ पर? गलताजी में। और गलताजी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, मंकी वैली। किस नाम से? मंकी वैली, ठीक है, मंकी वैली। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। दो चीजें हो गई। अभी देखो और क्या याद रखना है। पृथ्वीराज राठौड़ जो अपना जो साम्राज्य है आमेर का, वो 12 विभाग अपने, इनके पृथ्वीराज राठौड़ के 12 पुत्र होते हैं। तो 12 पुत्रों में क्या करते हैं? बराबर अपने राज्य को बांट देते हैं। कितने भागों में? 12 पुत्रों के लिए 12 भागों में। इसको क्या बोला गया? 12 कोटड़ी बोला गया। क्या बोला गया? 12 कोटड़ी। 12 कोटड़ी के नाम से इतिहास में फेमस हुई, ठीक है। उसके बाद में इनके जो पुत्र हैं, बालाबाई का जो एक पुत्र होता है पूर्णमल। क्या होता है? पूर्णमल। वो सबसे छोटे पुत्र होते हैं इनके पृथ्वीराज राठौड़ के। लेकिन बालाबाई के अधिक प्रभाव के कारण इनको क्या है? आमेर की राजगद्दी दे देते हैं। पूर्णमल को क्या दे देते हैं? आमेर की राजगद्दी, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है जयपुर के अंदर गृह कलेश, ठीक है।
अभी आप देखेंगे अब यहाँ से आगे कि बारमल राजा कैसे बनता है और मुगलों की अधीनता स्वीकार क्यों करते हैं। अभी